हमारे लिए अपने है ही नहीं, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री है। जब हमें अपने ने लूटा है तो हम गैरों से क्या उम्मीद रखेंगे? मोदी ने तो कभी हमारे लिए अच्छा सोचा ही नहीं और आगे भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि मगर ये अगर कोई भी हो, जैसे हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, अदर कोई भी कास्ट हो, वो हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन पे अगर आएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे, जब तक जान है लड़ेंगे। क्योंकि शायर कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। वक्फ की जो जमीन है ये हमारी है, किसी के बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट कौन होती है? हमारा जो है साक्ष्य और परिणाम मांगने वाली। जिस दिन आप वसीम रिजवी का जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं, उस दिन उनको जो है जितेंद्र त्यागी बना देते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर जितेंद्र त्यागी यानी वसीम रिजवी अगर राम मंदिर को अगर वो डोनेशन देता है और अपनी पूरी संपत्ति जो है वो डोनेट कर दे, समझ रहे हैं, तो क्या हम उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल भाई को लेकर के आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो है हक को छीनने की कोशिश किया जा रहा है, हमारे अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश किया जा रहा है। यदि अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता दिखा रहे हैं तो हमारे लोगों को पहले जो है राम मंदिर अयोध्या में जहाँ बनी है, पहले वहां हमें ट्रस्टी बनाइए, ज्ञान वापी पे वाराणसी में हमें बनाइए, हमें जो है मथुरा में बनाइए, काशी विश्वनाथ का जो आप मंदिर देख रहे हैं वहां के ट्रस्ट में जो है हमारे लोगों को बनाइए, फिर हम वक्फ बोर्ड में बना देंगे, तभी तो भाईचारा होगी। कि आप हम मतलब मैं आपके साथ भाईचारा निभाऊं और आप मेरे साथ नहीं निभाएंगे? क्योंकि देख लीजिए, तो हमारी कौम की बच्चियां आज रेल की पटरियों पर जो है कटती हुई नजर आ रही हैं, हमारी बच्चियां आज जो है जहर खा करके मरती हुई नजर आ रही हैं। हमारी तंजीमें कहाँ हैं? क्यों नहीं जरूरतमंद मुस्तहिक लोगों तक पहुंच करके उनकी शादी और उनके पढ़ाई का इंतजाम करवाना चाहती है? 5 साल का मुस्लिम होना, भाई आप कौन होते हैं हमारे धर्म का, समझ रहे हैं, ये मतलब वेरीफाई करने वाले या इसका एविडेंस साक्ष्य मांगने वाले कि 5 साल पुराना हो? क्योंकि जो मुसलमान होगा, समझ रहे हैं, वही इसमें हो सकता है। दूसरी बात, चाहे वो 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बन जा रहा है तो वो हमारे धर्म से हट गया। इसी तरीके से अगर कोई हिंदू बनकर अगर हमारे धर्म में आ रहा है तो आपके घर में जा रहा है तो आप कह रहे हैं घर वापसी है, और हमारे घर आ रहा है तो आप कह रहे हैं लफ्जियात है। तो एक ही देश में दोहरा व्यवहार और दोहरी नीति कैसे चल? यदि अगर अपने अधिकार के लिए मुझे अगर अपनी जान भी देना पड़े तो हम दे सकते हैं, क्योंकि वीर अब्दुल हमीद ने जान दिया है, कुर्बानियां दी है इस देश के लिए, अशफाकुल्लाह खान ने दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया है, तभी उनका नाम इस देश के लिए अमर है। क्योंकि ये देश कुर्बानी हमेशा उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो लड़ाइयों को लड़ते हैं, न कि तलवार चाटने वालों का। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अब वक्त वो आया है कफन बांध के सर पर, फिर जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा और आपस के झमेले से निकलकर हमें इनायत एक साथ कदम मिल के बढ़ाना ही पड़ेगा। कोई अपने बेटे को क्या अंधा बेटा, लंगड़ा बेटा, लूला बेटा होता है? माँ तो माँ होती है, बेटे को तो कहती है कि मेरा लाडला आ रहा है, मेरा प्यारा आ रहा है। तो इस देश को कहीं ना कहीं कुछ फुरकापरस्त ताकतें जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे इस देश के वीर शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों की कुर्बानियां पेश की है, अब वो वक्त आ गया है, अगर हमारी मस्जिदें और हमारी खानकाहें और जिस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है, अगर इस पर हमें इंसाफ और न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और अपने अधिकार को छीनने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने उन गोरों को भगाने का काम किया था, इंशाअल्लाह हम उन चोरों को भी भगाने का काम करेंगे। लोकसभा के अंदर वक्फ बिल पेश किया गया है और लगातार जो है जितने पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो तमाम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। 42 अमेंडमेंट इस मर्तबा वक्फ संशोधन बिल में किया गया और जिसको लेकर देश भर के मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम बड़े ओहदेदारान और तमाम प्रशासनिक लोग जो है मुस्लिम तंजीमों से जुड़े हुए, वो तमाम लोग इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में कई मरतबा इसकी सभाएं हुई, विजयवाड़ा में हुआ, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लिए लड़ने के लिए हर जगह तैयार है और कह रहे हैं कि हम इस बिल के खिलाफ है। भाजपा कह रही है कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। किरण रिजिजू जी ने आज कहा कि मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है, पसमानदा महिलाओं को लेकर मुस्लिम तंजीमें जो है उनका पैसा खा रही है। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन। नीतीश कुमार ने इस बिल पर समर्थन का ऐलान किया है, फिर चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि मुसलमान ये समझ रहे थे कि ये तमाम लोग उनके फेवर, उनके पक्ष में रहेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट ये भी आया कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस बिल में हम सपोर्ट करें मगर हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं होने देंगे। कारी मुशाहिद है, इंडिपेंडेंट तरीके से जो है लोकसभा का प्रत्याशी इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और वक्फ बिल पर इनसे ही जानेंगे। बिहार में है फिलहाल हम लोग। सबसे पहले कि पूरे देश भर में वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप क्या बिल को समर्थन कर रहे हैं या बिल के खिलाफ आप खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ
कि एक तरफ मैं बिल का समर्थन भी करता हूं और दूसरी तरफ जो है मैं बिल का विरोध भी करता हूं। समर्थन इसलिए करना चाहता हूं मैं कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है, वक्फ लोग जमीन को क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि गरीब जनता को मखलूक खुदा की खिदमत की जा सके और गरीब लोगों तक हर संभव सहायता प्राप्त की जा सके। मैं आज जो मुस्लिम तंजीमें आगे आकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, प्रदर्शन करना चाहिए, मगर इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? वक्फ की जमीनें जो खाली पड़ी थी, वहां जो है हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया? वहां जो है कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया? वहां जो है मुसाफिर खाना क्यों नहीं जो है बनाया गया? दूसरी बात, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिनके पास बाइक पे चढ़ने का पैसा नहीं होता है और वक्फ के चेयरमैन बनते हैं, चाहे वो राज्य के हों या वो केंद्र के हों, समझ रहे हैं, हर सूबे में वक्फ का अलग अलग चेयरमैन होता है, पर वो चेयरमैन समझ लीजिए कि एक बैग जो है 250 करोड़ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास कहां से आ जाती है? तो ऐसे आपकी गलती ना, आपने चोरी करा तो नहीं, वक़्फ़ बिल का हम मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मोदी तो हमारे लिए अपने है ही नहीं, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री है। जब हमें अपने ने लूटा है तो हम गैरों से क्या उम्मीद रखेंगे? मोदी ने तो कभी हमारे लिए अच्छा सोचा ही नहीं और आगे भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि मगर ये वक्फ की जो लूट हो रही है, ये जो खसोट हो रही है, ये चोरी करके उन लोगों को दिया जा रहा है जो मनीवादी सोच के लोग हैं, जो नथुराम गोडसे की विचारधारा को मानते हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े उद्योगपति को जो है वक्फ की जमीन को बेचा जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि वक्फ की जो जमीन है, वक्फ की जो जमीन है ये हमारी है, किसी के बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट कौन होती है? हमारा जो है साक्ष्य और परिणाम मांगने वाली। जिस दिन आप वसीम रिजवी का जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं, उस दिन उनको जो है जितेंद्र त्यागी बना देते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर जितेंद्र त्यागी यानी वसीम रिजवी अगर राम मंदिर को अगर वो डोनेशन देता है और अपनी पूरी संपत्ति जो है वो डोनेट कर दे, समझ रहे हैं, तो क्या हम उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है। तो हमारी चीज है और वक्फ हमारा है, हमारे ही लोग होंगे, इसमें हमारे लोग होंगे, क्योंकि हमारी तंजीम है, हमारी जमीन है, हमारा हक है। वरना अगर दूसरे लोग जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा और हमें हमारे समाज को जो है उससे वंचित रखा जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि इसमें अदर कोई भी हो, जैसे हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, अदर कोई भी कास्ट हो, वो हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन पे अगर आएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे, जब तक जान है लड़ेंगे। क्योंकि शायर कहते हैं कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि वक्फ की जमीन और वक्फ की प्रॉपर्टी से आम व्यक्ति को, आम एक जो गरीब जनता है, नहीं उसको फायदा मिल पा रहा है। अगर फायदा मिलता तो हमारी कौम की बच्चियां आज रेल की पटरियों पर जो है कटती हुई नजर आ रही हैं, हमारी बच्चियां आज जो है जहर खा करके मरती हुई नजर आ रही हैं। हमारी तंजीमें कहाँ हैं? क्यों नहीं जरूरतमंद मुस्तहिक लोगों तक पहुंच करके उनकी शादी और उनके पढ़ाई का इंतजाम करवाना चाहती है? क्योंकि ये तो आपकी कमी है। नहीं, कमी है, तो वही तो कह रहे हैं कि अभी हम हमेशा जो है अपने लोगों ने जो है नीचे से लेकर ऊपर तक सब तक करप्ट है। आपने बिल पढ़ा है? कितने अमेंडमेंट है? 42 अमेंडमेंट। क्या पढ़ा है आपने? किस बात पर विरोध कर रहे हैं और किस बात पर समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं पूरे बिल का तो अभी तक जो है स्टडी नहीं कर पाया हूं, मगर इसमें कुछ चीजें जो है हमको सबसे ज्यादा इसमें ये बुरी लगी कि उसका जो है 5 साल का मुस्लिम होना। भाई आप कौन होते हैं हमारे धर्म का, समझ रहे हैं, ये मतलब वेरीफाई करने वाले या इसका एविडेंस साक्ष्य मांगने वाले के 5 साल पुराना हो? क्योंकि जो मुसलमान होगा, समझ रहे हैं, वही इसमें हो सकता है। दूसरी बात, चाहे वो 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बन जा रहा है तो वो हमारे धर्म से हट गया। इसी तरीके से अगर कोई हिंदू बनकर अगर हमारे धर्म में आ रहा है तो आपके घर में जा रहा है तो आप कह रहे हैं घर वापसी है, और हमारे घर आ रहा है तो आप कह रहे हैं लब जिहाद है। तो एक ही देश में दोहरा व्यवहार और दोहरी नीति कैसे चल सकती है? मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ये भारत माँ है तो भारत माँ की जो धरती है, इसके लिए माँ कोई अपने बेटे को क्या अंधा बेटा, लंगड़ा बेटा, लूला बेटा होता है? माँ तो माँ होती है, बेटे को तो कहती है कि मेरा लाडला आ रहा है, मेरा प्यारा आ रहा है। तो इस देश को कहीं ना कहीं कुछ फिरका परस्त ताकतें जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे इस देश के वीर शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों की कुर्बानियां पेश की है, अब वो वक्त आ गया है, अगर हमारी मस्जिदें और हमारी खानकाहें और जिस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है, अगर इस पर हमें इंसाफ और न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और अपने अधिकार को छीनने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने उन गोरों को भगाने का काम किया था, इंशाल्लाह हम उन चोरों को भी भगाने का काम करेंगे। एक 2 अमेंडमेंट जो मैं आपको बता देता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि डीएम के पास
पावर रहेगा सबसे ज्यादा। दूसरा पावर ये होगा कि डीएम तय करेगा कि ये जमीन वक्फ की हुई कि नहीं। 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा और 2 गैर मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है मस्जिद की कमेटी में या वक्फ की कमेटी में। तो जो 2 गैर मुसलमानों का शामिल किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो बीजेपी को तो मैं फॉलो करता नहीं हूं, ना बीजेपी मुसलमान को फॉलो करती है, उसमें से अगर 10% है, मगर मैं कह रहा हूं सेक्युलरिज्म। सवाल ये है कि मुसलमानों का 22%, 14% वोट शेयर अलग अलग राज्य में होता है, मगर मुसलमानों के खिलाफ ये बिल आ रहा है। भाजपा कह रही है हम मुसलमानों की हितैषी है, जैसे हमने ट्रिपल तलाक का बिल लाने का काम किया, उसी तरीके से इस बिल में भी मुसलमानों के लिए फायदा है। देखिए, फायदा है, मगर जो कुछ चीजें हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन होना चाहिए, पर हक अगर हमारा होगा, प्रॉपर्टी हमारी है। ऐसा मिसाल दे रहा हूं कि मैं 3 भाई हूं और एक पिता का अगर 3 पुत्र है, सपुत्र है, तो उस प्रॉपर्टी का मालिक वो 3 ही तो होगा। चौथा बेटा कहां से आ जा रहा है? तो अगर बाप की प्रॉपर्टी में 3 बेटा अगर वारिस है, तो बस उस मिल्कियत का, है ना, उस चीज का मालिक वो तीनों बेटा होगा। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आप किसी हिंदू भाई को लेकर के आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो है हक को छीनने की कोशिश किया जा रहा है, हमारे अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश किया जा रहा है। यदि अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता दिखा रहे हैं, तो हमारे लोगों को पहले जो है राम मंदिर अयोध्या में जहाँ बनी है, पहले वहां हमें ट्रस्टी बनाइए, ज्ञान वापी पे वाराणसी में हमें बनाइए, हमें जो है मथुरा में बनाइए, काशी विश्वनाथ का जो आप मंदिर देख रहे हैं वहां के ट्रस्ट में जो है हमारे लोगों को बनाइए, फिर हम वक्फ बोर्ड में बना देंगे। तभी तो भाईचारा होगी कि आप हम मतलब मैं आपके साथ भाईचारा निभाऊं और आप मेरे साथ नहीं निभाएंगे। क्योंकि देख लीजिए, मैं जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करने वाला लोग हूं, क्योंकि उन्होंने जो संविधान दिया है इस देश में, आपने देखा होगा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी अपने धर्म को परिवर्तन किया था, और आपने बुद्धिस्ट जो है बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया। चाहिए बाबा साहब के जो आज इस देश का 80% लोग पूज रहा है, मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्योंकि वो वीर शहीदों में से थे। उन्होंने इस देश को, और खास करके जो मनुवादी सोच के लोग थे, जो आरएसएस की विचारधारा है, जो नथुराम गोडसे की विचारधारा है, ऐसे लोगों का उन्होंने हमेशा बहिष्कार किया है, और मैं भी बहिष्कार करता हूं। क्योंकि इतिहास में हमेशा उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो लड़ाइयों को लड़ते हैं, न कि तलवार चाटने वालों का। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अब वक्त वो आया है कफन बांध के सर पर, फिर जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा, और आपस के झमेले से निकलकर हमें इनायत एक 7 कदम मिल के बढ़ाना ही पड़ेगा। हम मुसलमान, आप मुझे बताइए ना कि ये वक्फ बिल पर अगर ये मुसलमान पहले ही बेदार हो गए होते और ये मुस्लिम तंजीमें बेदार हो गई होती, तो आज जिस पर ये जो दावा कर रहे हैं, ना जमीनें होती, ना ये दावा करते, ना इसका घोटाला होता। अच्छा, एक पास हो जाता है तो क्या होगा आगे? आप लोग क्या करने? प्रोटेस्ट करेंगे, जिस तरीके से सीए जो समझ लीजिए, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हमने मिल्लत बाग जिस तरीके से शाहीन बाग में कायम किया गया था, तो सीतामढ़ी की धरती पर पहला इस्लामपुर बाग जो मेरी अध्यक्षता में कायम किया गया था, इंशाल्लाह फिर उसी तरीके से सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। क्योंकि हम यहाँ के जो है अल्पसंख्यक हैं, और ये हमारा अधिकार है, क्योंकि इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है। और मैं तो आपको फिर कह दिया हूँ कि यदि अगर अपने अधिकार के लिए मुझे अगर अपनी जान भी देना पड़े तो हम दे सकते हैं, क्योंकि वीर अब्दुल हमीद ने जान दिया है, कुर्बानियां दी है इस देश के लिए, अशफाकुल्लाह खान ने दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया है, तभी उनका नाम इस देश के लिए अमर है, क्योंकि ये देश कुर्बानी नहीं ना है। मुसलमान तो ऐसे ही यतीम बन गया लोकसभा राज्यसभा में, उनका बिल पेश हो रहा है, तो बात तो कोई ऐसे लोग कर रहे हैं जो मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय श्री गरीबों के मसीहा, जनसेवा जन सहायता करने वाले सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी, जिन्होंने समझ लीजिए कि सदन को छोड़ करके जो है बिहार के प्रोटेस्ट में, बिहार के आंदोलन में आकर के जो है उन्होंने जो है हिस्सा लिया और जो है उसमें अहम भूमिकाएं निभाई है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और हम लोग के जितने कैडर्स हैं वो तमाम जो है मुस्लिम तंजीम जितनी भी थी, उनके संगठन के साथ हम उनके कदम से कदम मिलाकर खड़े थे। समर्थन कर रहे हैं इस बिल का? बिल्कुल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो सुझाव दिया है, मैं उनके सुझाव को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो हमारे जो है मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो 3 सुझाव दिया है वो बिल्कुल सही लगा मुझे। क्या सुझाव? उनका सुझाव ये है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है 2025 तक, अब तक वो वैसे ही रहे, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। इस तरीके के 3 कॉन्सेप्ट है, जो उनका जो भी जो मतलब की मांग थी वो बिल्कुल सही है, और ये निर्णय, क्योंकि मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं इस बात से।
तो पूरे देश भर में वक्फ को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो है सवाल ये भी है कि पूरे देश भर के लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बिल आ रहा है तो मुसलमान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। भाजपा के एक अलग मंशा और एजेंडा के साथ ये बिल को लाया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे अखिलेश यादव हो या इंडिया गठबंधन के नेता, वो तमाम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कारी मुशाहिद साहब से बात हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।